हेलो बच्चों, मैं आपके अपने सर इंजीनियर मरिंद्र कुमार आपको फिर से फंडा ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, अभी तक हम लोग यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग एंट्री करेंगे यूनिट 2 में, है ना। जहाँ पे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूनिट 2 है, चैप्टर नंबर एनसीईआरटी का 3 नंबर है। हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव स्टार्ट करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वो यूनिट 1 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार बढ़िया से ईमानदारी से आप उसको पूरा कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन बना के देखिए कि आपका क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन बनेगा अगर पूरे स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो जैसे जैसे हम वीडियो में बताएं उस वीडियो को आपको फॉलो करते हुए जाना है। सारा क्वेश्चन कीजिए बढ़िया से और अपने आप आपको मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग आ गए हैं यूनिट 2 चैप्टर नंबर 3 करेंट इलेक्ट्रिसिटी में। अब फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं वही दौर वही रुतबा, नए एनर्जी के साथ, जोश जुनून जज्बा के साथ। अगर अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दें, है ना। जिससे कि मुझे भी आप लोग का शेयर देख के एनर्जी मिलता है और बहुत ही मज़ा आता है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 2। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इसको देखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का है, रेसिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज 500 ओम, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी। किसी तार का प्रतिरोध 500 ओम है, उसकी विद्युत चालकता होगी, है ना। आपको 30 सेकंड दिया जा रहा है, आप बनाइए। क्योंकि अब लास्ट दौर में अभी आप लोग को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए कि पता हो। आपका लेटेस्ट क्वेश्चन 2024 का है ये। आपका टाइम कंप्लीट हो गया, तो इसमें तो बच्चों आपका ये का समय कंप्लीट हुआ। अब देखिए कैसे बनेगा। कुछ नहीं करना है, जी होता है कंडक्टिविटी 1/r, है ना। मतलब 1 बाय कितना 500। अब क्या कर देना है, इसको भागा दे देना है, तो जाएगा 0.002 ओम इनवर्स। तो इसको इसको तो सिंबल में हम लिखे हैं, इसको इसे भी लिखा जा सकता है 0.002 ओम इनवर्स। आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, आंसर हो गया ए। बहुत भारी नहीं है, आराम से बनाइए, है ना। निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन बनेगा, बस फॉलो करते रहिए, थोड़ा बहुत मेरा बात मानते रहिए, है ना। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिया गया है। समय आपके पास है 15 से 30 सेकेंड का, आप इसको बनाइए। आपका समय कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्या है हम लोग का,
Equal resistor are first connected in series. Equal resistors are first connected in series and then in parallel. The ratio of maximum and minimum resistance will be. समान प्रतिरोध पहले श्रेणी क्रम में तथा उसके बाद समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोध का मान क्या होगा? देखिए, जब हम लोग कैपेसिटर पढ़ते हैं तो वहाँ पे कुछ अलग बात होता है, यहाँ पे कुछ अलग बात होगा। अगर हम लोग का रेसिस्टेंस बहुत सारा सीरीज में जुड़ा है तो हमको N इंटू आर रेसिस्टेंस मिलता है। एक का अगर सिंगल रेसिस्टेंस का रेसिस्टेंस R है तो ये मिलेगा। अगर इसको पैरेलल में जोड़ते हैं तो R बाय क्या मिलता है? N। ये हो गया हम लोग का मैक्सिमम। सीरीज में क्या मिलेगा? मैक्सिमम। ठीक है। अब पैरेलल में क्या मिलेगा? मिनिमम। ठीक है। अब बोला गया अनुपात। अनुपात क्या होगा? इसका अधिकतम तथा न्यूनतम। आर एस बाय क्या होगा? आर पी। एन आर बाय एन। आर से आर तो आपका कट गया। एन स्क्वायर। एन स्क्वायर कौन सा है? डी। आपका ऑप्शन हो गया डी। ऑप्शन डी। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बनाइए। बनाइए। हो गया। चलिए, अब इसको हम लोग आगे देखते हैं। Which of the following is correct for resistivity of a material? पदार्थ की प्रतिरोधकता के लिए निम्न में से कौन सा सही है? पदार्थ का जो प्रतिरोधकता होता है आर बराबर रो इंटू एल बट्टा ए, ये सूत्र होता है रेसिस्टेंस का। यही होता है प्रतिरोधकता। ये होता है चालक की लंबाई। ये चालक का क्या होता है? अनुप्रस्थ काट, जिसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब देखिए, रो हमको निकालना है तो रो बराबर क्या होगा? आर इंटू ए बट्टा एल। आपका ऑप्शन हो गया कौन सा? ऑप्शन आपका हो गया आर इंटू ए बट्टा एल। आंसर ए। ठीक है बच्चों, बनाइए। ये भी आपका 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। कहा जाता है अगर आप अपने आप को अपने सफलता के लिए खर्च करते हैं, अगर आप अपने आप को अपने सफलता के लिए खर्च करते हैं तभी आपको लोग गूगल पे सर्च करते हैं। ठीक है। तो अब लास्ट समय है, आप अगर आप चाहते हैं कि आपको लोग सर्च करें तो आप निश्चित रूप से क्या कीजिए? मेहनत कीजिए। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, Which of the following is the correct for current density? धारा घनत्व के लिए निम्न में से कौन सा सही है ना? तो धारा डायरेक्ट ये लोग हम लोग का फॉर्मूला है तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है ना? हमको याद ही करना पड़ेगा। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो करेंट डेंसिटी का जो सूत्र होता है धारा घनत्व का, I बराबर क्या होता है? J बराबर I बाई ए, मतलब विद्युत धारा बटा क्या होता है? क्षेत्रफल। इसमें देख सकते हैं कौन सा है? I बाई ए, है ना? ऑप्शन हम लोग का है बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? है ना? तो ये सब को बनाना आपको याद ही करना पड़ेगा। अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद हो तो सीधे डायरेक्ट याद करके रखिए कि सबसे अच्छा जो चालक होता है हम लोग कौन होता है? सिल्वर होता है, चांदी होता है ना?
सबसे अच्छा चालक हम लोग का चांदी है, सिल्वर है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 1 एम्पियर इज इक्वल टू, 1 एम्पियर कितना होगा, इस पे सोचिए। इसके लिए आपको देते हैं हम लोग हम 30 सेकंड का समय देते हैं। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। आपका समय कंप्लीट हुआ। ठीक है, आपका समय कंप्लीट हुआ। ये हम लोग का है फॉर्मूला, क्या होता है, I बराबर Q बाई टी। तो यही हमको चाहिए, 1 चाहिए। कितना चाहिए, 1 एम्पियर, है ना, 1 एम्पियर चाहिए। इसका भी मान 1 रख लेते, 1 कूलम। इसका भी मान 1 सेकेंड। तो 1 कूलम बाई 1 सेकेंड क्या देगा, 1 एम्पियर हम लोग का देगा। आपका ऑप्शन हो गया ए, है ना। आपका ऑप्शन ए, देखिए। तो दोनों को 1 1 कर देंगे तो 1 कूलम हम लोग को मिल जाएगा। ये भी 2021 का आपका क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल का यूनिट क्या होता है, विद्युत वाहक बल का यूनिट क्या होता है ना। तो विद्युत वाहक बल क्या होता है, वोल्टेज, जो बैटरी का वोल्टेज होता है उसको हम लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल का हम लोग क्या होगा, वोल्ट होगा। इसको तो आपको कुछ करना नहीं, याद रखना है ना। विद्युत वाहक बल का वोल्टेज हो गया, है ना। अगला हम लोग का ये भी 2021 का ही क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर मेजर्ड, वोल्ट मीटर क्या मापता है ना। तो ये सब रैपिड फायर क्वेश्चन है, इसमें आपको समय नहीं देना है, तुरंत याद है तो ठीक है। तो वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर का मतलब क्या है, वोल्टेज। वोल्टेज क्या होता है, रेसिस्टेंस तो होता नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है वोल्टेज। तो पोटेंशियल डिफरेंस मापने वाले यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखना है ना। विद्युत विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस जो मापेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वोल्ट मीटर कहेंगे। अगला आप लोग के सामने क्वेश्चन है ना। क्या है क्वेश्चन, सॉरी आंसर भी दिया गया। हाँ, द करेंट फ्लोइंग इन द वायर इज 1 एम्पियर इफ द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रिक इज सी, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोइंग थ्रू द वायर्स पर सेकेंड, है ना। बनाइए, आपको दे रहे हैं हम 30 सेकेंड का समय, है ना, क्योंकि बनाने वाला क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी बनाइए, फास्ट में बनाइए, है ना। चलिए 30 सेकेंड दिया आपको। चलिए आपका समय कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर हम लोग का क्या है, 9 है, नहीं। चलिए, द करेंट फ्लोइंग इन ए वायर इज 1 एम्पियर। आई कितना दे दिया, 1 एम्पियर दिया। कितना है आई, 1 एम्पियर, है ना, 1 एम्पियर है। इफ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, ओ सॉरी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉलोइंग थ्रू द वायर पर सेकेंड। तो 1 एम्पियर दे दिया, मतलब टोटल चार्ज जो फ्लो कर रहा है किसके द्वारा, करंट के लिए 1 एम्पियर है। तो हम लोग को पता है कि I बराबर, इसको ऐसे भी देखिए, फॉर्मूला भी इसका ऐसे लिखा जाता है, Q बाय कितना, T। अब Q बराबर हम लिख सकते हैं N इंटू ई बाय कितना, T। तो
हमको निकालना कि एन है, तो एन बराबर क्या होगा, आई इंटू टी बाई कितना ई। आई का मान तो टी का मान तो 1 है, तो 1 इंटू 1 बाई कितना ई, तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको जब हम लोग बच्चा पार्टी तोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 10⁻19 बटा 1.6, 10 गुने 10⁻18 लिख सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो लिख देते हैं, है ना। अब इसको जब काटेंगे तो ये शायद 6.25 आएगा, 6.25 है, हाँ आएगा ये। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया आंसर, बी आंसर है। ओके, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, बनाइए, थोड़ा सा सोचिए, एनालिसिस कीजिए, एनालाइज कीजिए, बनाइए। दिमाग को कभी खाली मत छोड़िए, कि खाली दिमाग शैतान का होता है। तो इंसान से शैतान बनना है तो दिमाग को खाली छोड़ दीजिए, अपने आप शैतान बन जाइएगा, बनाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो क्वेश्चन नंबर कितना है, 10। द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विथ, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है ना। तो देखिए चालक और चालकता, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध, इसको चालकता भी हम लोग कहते हैं, है ना। तो ये हम लोग का हो गया। अब देखिए हम लोग होता है क्या, आर बराबर रो इंटू एल बाय कितना ए, आर बराबर रो इंटू एल बाय ए, तो आर बराबर 1/σ/L/A। तो देखो यहाँ पे होता क्या है कि प्रतिरोध का मान L के साथ भी बदलता है, L के साथ भी बदलेगा और A के साथ भी क्या होगा, बदलेगा, किसका, प्रतिरोध का मान। लेकिन यहाँ पे किसका बोल रहा है, प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता क्या है, सिग्मा। ये केवल एक ही बात पे निर्भर करता है, किस पे, टेम्परेचर पे, तापमान पे। तो इसका आंसर हम लोग का हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। ये केवल तापमान पे, पदार्थ कैसा है उस पे और तापमान पे निर्भर करता है, है ना। जब चालक का तापमान बढ़ाइएगा तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ता है, मतलब चालकता उसका क्या होता है, घट जाता है। तो ये हम लोग का है। अगला क्वेश्चन क्या है, बनाइए। देखिए सोचिए, कहिए। मच्छर सभी कुछ ना कुछ करते रहता है। चलिए, है ना, सोच लिए। अब देखिए बोला गया, द ब्रेथ एंड हाइट, the breadth and height of a metallic cuboid are equal and length of the cuboid is twice that of breadth। मतलब ये हम लोग के पास क्या है, कोई क्यूबॉइड है, मतलब घनाभ है ना। ये क्या है, घनाभ। घनाभ का बोला गया क्या, उसका लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई उसका क्या है, सेम है। ठीक है, ये घनाभ हम लोग का है। ठीक है, अगर इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, ए, इसको भी क्या कर देते हैं ए, ये क्या हो गया 2A। ठीक है तो बोला गया कि अधिकतम प्रतिरोध, मतलब मैक्सिमम रेसिस्टेंस और मिनिमम रेसिस्टेंस का क्या निकालने के लिए, अनुपात। ओके, है ना। तो R1 बराबर क्या, R बराबर क्या होता है, फॉर्मूला रो इंटू एल बाय क्या होता है, ए। R बराबर रो इंटू एल बाय ए।
आप लोग देख रहे हैं कि अगर हम लोग जब इसको थोड़ा सा हम ये कर देते हैं, एक ये क्षेत्रफल हो सकता है और एक ये क्षेत्रफल लिया जा सकता है। ठीक है, अब इस बात को समझिए थोड़ा, है ना। जब इस क्षेत्रफल को हम लोग लेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2a²। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, a²। ठीक है, जब यहां से हम लोग कनेक्ट कर, मान लीजिए इसको रेसिस्टेंस मान के चलते हैं, इसका जो क्षेत्रफल तो हो गया ये a2, इसको बोल देते हैं, इसको a1 बोल देते हैं, है ना। इसका लेंथ क्या हो जाएगा, इसका लेंथ हो जाएगा आपका a, L1 बराबर कितना, a, नहीं, L2 बराबर कितना, a, और L1 बराबर क्या हो जाएगा, 2a, क्योंकि इसके लिए ये लेंथ लेना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वायर है, बात आ रहा है समझ में। जैसे कि सपोज कीजिए मेरे पास है कुछ यहाँ पे, हाँ मिल गया, ये बैटरी है, दिख रहा है सबको, ये बैटरी निश्चित रूप से दिख रहा होगा। ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये मोटाई है। अगर हम यहाँ से करंट पास करवाएंगे तो क्रॉस सेक्शन ये हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होगा, मतलब ये जो यहाँ पे लिखे हैं ये ए हम लोग का होगा, ये कहा था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर यहाँ से करंट पास करवाएंगे तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये होगा। ठीक है, अब जब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका लंबाई ये हो जाएगा कंडक्टर का, और जब ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो लंबाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बस इसी चीज़ का अंतर है ना, इसी चीज़ का अंतर है। हम लोग को इसको समझने में थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ता है, करना पड़ेगा। साइंस आप पढ़ रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा तो ख्याल रखना ही पड़ेगा, है ना। अब देखिए, अब जब R2 हम लोग लिखेंगे, R2 तो क्या होगा, मटेरियल सेम है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, रो बराबर L। अब R2 के लिए L2 क्या है, ये A, अब बाय एरिया कितना है, 2a²। R1 के लिए क्या है, सॉरी R1 के लिए रो 2a/a² है। अब देखिए, ए से ए कट गया, ए से ए कट गया, तो रो अब बाई कितना, 2a, ये क्या हो गया, 2 रो/a। अब आपको डिफरेंस पता चल ही रहा है कि R1 का मान ज़्यादा होगा और R2 का मान क्या होगा, कम होगा। R1/R2, है ना। क्या क्या किसका किसका बोला है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मैक्सिमम हो गया R1, मिनिमम R2। हाँ, 2 रो/a/रो/2a, तो रो से रो क्या हो गया, कट गया, 2 से 2 कट गया, सॉरी ए से, तो 2 × 2 क्या हो गया, 4:1, मतलब ऑप्शन हम लोग का हो गया कौन, बी हो गया। ऑप्शन ए 8 होगा। L बराबर 2a, 2a, नहीं, नो, बोला गया है कि हाइट, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ मेटालिक क्यूब आर इक्वल एंड द लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इसका डबल हो गया, नहीं, ठीक है, 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगला हम लोग का क्वेश्चन है, देखिए, बनाइए। चलो,
हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। A current of 3.2 ampere is flowing in a conductor. The number of electrons flowing per second in a given क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर विल बी। एक चालक में 3.2 एम्पियर की एक धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक के अंदर किसी अनुप्रस्थ काट के आर पार प्रति सेकंड कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगी, ये कुछ नहीं है। अभी निकालें हम लोग एन बराबर, आप डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देंगे। एन बराबर क्या होगा, Q इंटू टी बाई ई, तो 1 इंटू नहीं, एन बराबर आई इंटू टी बाई आई का वैल्यू कितना दिया गया है, आई आपको दिया गया है 3.2, ये 1 बाई ई क्या होगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ये कितना से कर जाएगा 2 से, तो 2 इंटू 10 टू द पावर कितना 19 कूलम, नहीं ठीक है 19, 2 इंटू 10 टू द पावर +19, आपका आंसर हो गया ए। 12 नंबर क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 13। क्या है 13 में, किलो वाट आवर इज द यूनिट ऑफ, ये तो आपको याद होगा है ना, किलो वाट। यहाँ पे देखिए यहीं पे कंफ्यूज होता है ना, यहीं पे लोग कंफ्यूज कर जाता है। जैसे वाट देखता है उसको लगता है कि ये पावर होगा, लेकिन पावर नहीं है, ये वाट के साथ टाइम भी है। इसका मतलब क्या हो गया, ये एनर्जी, ये किसका होगा, एनर्जी का यूनिट होगा है ना, बल आघूर्ण नहीं होगा, ऊर्जा। ये यहाँ से यहाँ टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है, इसलिए इसको थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। एनर्जी होगा, इसका आंसर भी हमको लगता है कि कुछ गड़बड़ी में होगा है ना, सी आंसर है एनर्जी। एनर्जी तो ठीक है, ये ऑप्शन भी, ऑप्शन का थोड़ी ऑर्डर चेंज कर दिया हो गया है। ए कहाँ आ गया, हाँ ए बी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये सी आंसर ठीक ठीक है। 3 बार पूछा गया, 2010, 2015 और 2020 में। चलिए अगला हम लोग का है 14 नंबर क्वेश्चन है ना। इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ ए हेल्दी मैन इज, स्वस्थ मनुष्य का शरीर का विद्युत प्रतिरोध क्या है, ये हमको याद रखना पड़ेगा है ना। इसका वैल्यू कितना होगा, लगभग 50,000। ऑप्शन ए 2011 का है क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन है। अब ये लास्ट क्वेश्चन आ गया आप लोग का बच्चों, हम लोग का इसका क्या है, द फ्लो ऑफ करेंट इन ए कंडक्टर इज ड्यू टू, किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह का कारण है डिफरेंस इन रेसिस्टेंस, प्रतिरोध में अंतर, डिफरेंस इन टेम्परेचर, तापमान में अंतर, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव में अंतर, नन ऑफ दिज। तो आपको पता है कि विद्युत विभव के कारण ही हम लोग का चार्ज का क्या होता है, फ्लो होता है, इसलिए करंट का फ्लो हम लोग का हो पाता है। तो ये ऑप्शन आपका हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। ये 2019 का क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, आपको तो मज़ा आ ही रहा है ना। प्रतिदिन सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा प्यार जता रहे हैं, आप शेयर भी कर रहे हैं। अब तो धीरे धीरे पूरे मधुबनी में बात फैल गया है ना। मुनिंद्र सर ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं किस पे, यूट्यूब पे, तो बच्चा लोग बहुत जुड़ रहा है ना, और आप शेयर भी कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और आप इसको सब्सक्राइब भी खुद भी किए हैं और करवा भी रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे है ना, बहुत जल्द अगला वीडियो आएगा है ना, सेकेंड पार्ट का। तो हो सकता है कि मान लीजिए कल भी आ जाए, ठीक है। तो आप अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय के गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी का मज़ा लेते रहिए। और एग्ज़ाम है तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए और बहुत ज़्यादा रिलैक्स भी नहीं होना है, पढ़ते जाना है। मेहनत आपके हाथ में है, मेहनत ही आप कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते है ना। तो मेहनत कीजिए। और कहा गया है क्या कहा गया है, सफ़र में मुश्किल आए, सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है। सफ़र में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है।
अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पर आ जाए, अगर बिकने पर आ जाए तो घट जाता है दाम अक्सर। अगर बिकने पर आ जाए तो घट जाता है दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। ठीक है बच्चों, तो मस्त रहिए, बिंदास रहिए, पढ़ाई कीजिए मन लगा के, है ना, मस्ती में पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई से कभी मस्ती नहीं कीजिए। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद। हेलो।